नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाकुंभ की समाप्ति तो हो चुकी है, लेकिन समाप्ति के साथ ही साथ कई सारे सवाल भी पीछे छूट गए हैं। लगातार हिंदुत्व की बात करने वाले या हिंदुओं की बात करने वाले राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे जो कहते हैं कि हम अब बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं, कुंभ में नहीं पहुंचे। चाहे राहुल गांधी, चाहे उद्धव ठाकरे, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, किसी ने भी महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी नहीं लगाई है। और कुंभ समाप्ति के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। योगी जी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी को जमकर दिया। अभी इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं क्या रखेंगे। भैया, कुंभ की समाप्ति तो हुई, लेकिन सवाल बड़े खड़े होते हैं कि राहुल गांधी नहीं पहुंचे, उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं पहुंची, और वो खुद को अब हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बताते, कहते हैं हम सबकी राजनीति की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब चुनाव नहीं था ना, अभी चुनाव खत्म हो गया था दिल्ली का, ठीक है। जब चुनाव आते हैं तब इनकी जो आस्था है ना वो निकल करके आती है। बाकी 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया जाकर के कुंभ के अंदर। देश नहीं विदेशों से आकर के पर्यटकों ने स्नान कर लिया, और कितनों ने सनातन धर्म भी अपना लिया जाकर के। लेकिन उनको प्रेरित नहीं किया गया, उनको बोला नहीं गया किसी सनातनी द्वारा कि आइए आप सनातन धर्म अपनाइए। इच्छा अनुसार उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। ये कितने गर्व की बात है। 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, ना किसी को पानी की कमी दिखी, ना खाने की कमी दिखी, ना रहने की कमी दिखी, ना बिजली की कमी दिखी। सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी दिखी। किसी ने भी किसी के खाने के अंदर कुछ मिलाने की कोशिश नहीं करी, थूकने और बोला कोई समझ नहीं आया हमें, जिससे कोई माहौल खराब हो। लेकिन वहीं पर विपक्ष क्या दाग लगा करके बैठा था, आंख लगा करके बैठा था कि भैया ये 30 लोगों की मृत्यु हो गई भगदड़ में, 30,000 क्यों नहीं थी इनकी संख्या। अखिलेश यादव खुद डुबकी लगा करके आए, डिम्पल यादव डुबकी लगा करके आए, सपा के कई नेता जाके डुबकी लगाए। लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा था कि भाई महाकुंभ कोई पाप मिटाने के लिए होता है, पापी हो आप लोग जो जाएंगे। तो अखिलेश यादव जो लोगों को, जो इनके फॉलोवर हैं, जो इनके वोटर्स हैं, उनको बताते हो और देश में एक माहौल पैदा करते हो कि महाकुंभ खाने को देगा। दूसरा आपका इंडिया अलायंस का बंदा कहता है महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। तीसरे लालू जी कहते हैं महाकुंभ सब बेकार की चीजें हैं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है जाने की। अब जब इलेक्शन आता है तब राहुल गांधी को रायबरेली के अंदर अमेठी में हनुमान मंदिर याद आ जाता है। भैया क्यों आ जाते हैं आपको याद? तो चुनावी हिंदू जो है ना, इन्होंने देखा कि भैया जी महाकुंभ के अंदर भगदड़ क्यों नहीं। और श्रद्धालुओं ने क्या देखा, भैया इतना बड़ा यूपी का छोटा सा क्षेत्र है प्रयागराज, उसमें 60 लाख करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान कर दिया। रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आई। भैया उन्हीं व्यवस्थाओं पर तो विपक्ष अब अभी भी सवाल उठा रहा है, समाप्ति के बाद भी सवाल उठा रहा है कि गंदगी इतनी और भगदड़ मची है। उसके बाद भी योगी सरकार क्रेडिट ले रही है, व्यवस्था संभाल नहीं पाई, लेकिन क्रेडिट अभी भी ले रही है। सोने की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेनों की व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद इतना बड़ा क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? देखिए, क्रेडिट नहीं ले रहे, वो बता रहे हैं जैसे राम मंदिर जब बना तो जिन मतलब कर्मचारियों ने, जिन लोगों ने मंदिर को बनाया था, जो मिस्त्री थे, जो मजदूर थे, मोदी जी ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी, गुलाब के फूलों की वर्षा करी। वैसे ही यहाँ के जो सफाई कर्मी थे, जो पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, योगी जी ने उनके साथ फर्श पे बैठ करके खाना खाया। वो कहीं ना कहीं इनको चुभ रहा है कि भैया ये तो आस्था के प्रति भी काम कर रहे हैं, देश में विकास को लेकर के भी काम कर रहे हैं, देश और राज्य की प्रगति को छूने वाला काम कर रहे हैं। हमें तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा कि हम इनको घेरे। तो घेरे कहाँ पे? 17.5 करोड़ आरबीआई का डाटा आ गया भैया, 17.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है भारत में अभी तक। 4 लेन, 8 लेन, 14 लेन तक के एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं भारत के अंदर। दूसरे नंबर पे आ गया भारत चाइना को पछाड़ के रोड मैप के ऊपर। ठीक है जी, अब आप बताइए 20 से ज्यादा कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दे दिया। F-35 देने को तैयार हो गया अमेरिका। ठीक है जी, राफेल के मुद्दे पे रोने वाले थे, अब F-35 पे पता नहीं कितना रोएंगे। तो इनको क्या है कि जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा उतनी उतनी इनकी घृणा बढ़ती जाएगी, चाहे वो सनातन के प्रति बोलने के लिए हो, हिंदुत्व के लिए बोलने के लिए हो, या देश के लिए बोलने के लिए हो। मैं भैया आपसे बात करूं, जैसे भैया ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर योगी जी ने खाना खाया, बड़े अधिकारियों ने खाना खाया। विपक्ष का उस पर भी तंज है कि ये कैमरा जीवी बन गए, कैमरा के लिए कुछ भी करते हैं। अभी कैमरे पे तो खाना खा रहे हैं, लेकिन जब असली अधिकार देने की बात आती है तो SC ST, ये दलित, पिछड़ा, वंचित, ये सब दूर नजर आते हैं। उनकी राजनीति नहीं करती है बीजेपी की पार्टी। मैं तो इसके भोजन पे ही आपको जवाब दे रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो दोहरे चरित्र वाले राजनीतिक गिद्ध हैं। ये मांस भक्षण कर रहे थे और मटन नोच नोच के खा रहे थे। कौन? लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी। ये दोनों पिछले वर्ष 2024 में सावन के महीने में रेसिपी बना रहे थे, मटन कैसे बनाया जाता है, और हमारी बहन के लिए भी देना। प्रियंका वाड्रा ने चख के बताया था, बहुत अच्छा बनाया है लालू जी, बहुत अच्छा मटन बनाया है।
हम शाकाहारी संस्कृति वाले, वैसे कोई मांस खाए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में मत खाओ, राजनीतिक गिद्ध हो आप। वहाँ पे योगी जी ने क्या किया, जितने सफाई कर्मचारी थे उनके साथ बैठ के भोजन करा। कुछ लोग कहते हैं ना भाई गरीबों पे अत्याचार हुआ, दलितों पे अत्याचार हुआ, देखो वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं पाठक जी भी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पाठक जी थे, वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, वहाँ के डीजी भी थे, सब एक साथ बैठ के भोजन कर रहे थे। कितना बड़ा उदाहरण पेश किया, सभी पुलिस वालों के साथ भोजन किया। एक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा हमको हमारा पूरा परिवार, मेरा बेटा और मैं भी यहाँ ड्यूटी दे रहे कुंभ में, 4 मेंबर एक साथ पुलिस वाले। तो उन्होंने कहा आपका बेटा कहाँ है, बुला के लो, मैं फोटो खिंचवाऊंगा साथ। ये है सौम्यता, ये है सभ्यता। और तुम्हारी सभ्यता क्या है राहुल गांधी, तुम उन्हें कह रहे हो कि ये दिखावा है, ये सब फोटो जीवी है, ये लोग कह रहे हैं। मनमोहन सिंह 2024 दिसंबर में डेथ कर गए, उनके 13 दिन भी नहीं हुए थे, 13वीं भी नहीं मनाई गई थी, उससे पहले राहुल गांधी जी फुर्र हो गए थे विदेश में अपना न्यू ईयर मनाने के लिए। ये इनकी संस्कृति है। आज तक आपने प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को त्योहार मनाते हुए नहीं देखा, और रक्षाबंधन या भैया दूज का। ये इनकी संस्कृति है। ये तो घोर हिंदू विरोधी लोग हैं। देखो अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नाम है मल्लिकार्जुन। ये कौन कह रहा है, डीके शिव कुमार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, वो भी क्या कह रहे हैं कि मैं कुंभ में स्नान करके आया, व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। या तो वो गलत है या तो तुम गलत हो। दिग्विजय सिंह स्नान करके हटे, वो कह रहे सनातन की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। बागेश्वर धाम सरकार ने कैंसर का मंदिर बनाया, कैंसर के लिए हॉस्पिटल बनाया। बागेश्वर धाम सरकार को बहुत बहुत बधाई, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह। तो उनकी बुद्धि तो ठीक हो रही है, शुद्ध हो रही है गंगा जल से, और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। देखो अभी बिहार में चुनाव आने वाला है, वहाँ पे 2 त्योहार सबसे मुख्य माने जाते हैं। एक तो छठ पूजा, वो माँ गंगा में ही मनाया जाता, छठी मैया की जय, सूर्य को उपासना का त्योहार है। और दूसरा त्योहार है माँ सरस्वती का, शारदा का, ठीक है। और गंगा यमुना सरस्वती की ही पूजा हो रही है त्रिवेणी संगम में, समझो सर। अब इस बात को जोड़ना, बिहार का वोटर ये सब देख रहा है, लालू प्रसाद यादव के परिवार को उखाड़ के फेंक देगा, जिसने महाकुंभ को बेफालतू बताया। 67 करोड़ लोग बेफालतू नहीं हो सकते जो अभी तक स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन तक का डेटा है, 67 करोड़ सनातनियों ने, साधकों ने वहां पे स्नान भी किया, और किसी ने घर वापसी भी कर ली। कोई किसी मठ से जुड़ गया, कोई किसी संप्रदाय से जुड़ गया, कोई किसी अखाड़े से जुड़ गया। ये है सनातन। मैं आपसे बात करूंगा, कहाँ थे राहुल गांधी? फ्यूचर के खुद को प्रधानमंत्री देखते हैं, खुद राजनीति की बात करते हैं, कहते हैं हम सबकी राजनीति, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना उद्धव ठाकरे, हिंदुत्व का चेहरा बताने वाले अपने खुद को, कहाँ रहे इस बार कुंभ में पहुंचे नहीं? तो इनकी जरूरत भी क्या है कुंभ में भैया? जरूरत क्या है इनकी कुंभ में? जो वकीलों की फौज खड़ी कर दी राम मंदिर के लिए, तो इनकी जरूरत क्या है बताना? और जो आप कह रहे थे कि ट्रेनों की व्यवस्था नहीं है, बस की व्यवस्था नहीं है जाने के लिए, ये 65 करोड़ लोग क्या हवा में उड़ के चले गए क्या वहाँ पे? भारत की पूरी आधी दुनिया पहुंच गई, स्नान कर ली, इनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कमाल है भाई। ये विपक्ष मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा विपक्ष इनका 99 पे आ गया। आने वाले टाइम पे ये विपक्ष और ये जो फालतू बोल रहा है ना कुंभ को, हमारे लालू, अब की बारी बिहार में जब चुनाव आएगा ना, जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी बिहार से। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि भगदड़ मची, आपने आंकड़े छुपाए। कुंभ में तो मची नहीं, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी मची, ये तो सारी व्यवस्था थी ना सारी। आंकड़े नहीं छुपाए, सब मीडिया वाले बोल रहे कि भगदड़ मर गई, 30 लोग मर गए, सब कुछ दिखा रहे, कोई आंकड़े नहीं छुपा रहे। ये आंकड़े जो है ना, ये विपक्ष वाले, इनके आंकड़े और बाकड़े सब खुलते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये और छटपटा रहे। 65 करोड़ लोग, ये भारत की आधी दुनिया चलेगी वहां पे कुंभ में स्नान करने, इसलिए इनकी वो हो रहा है। क्योंकि राम मंदिर से जब राम मंदिर का मुद्दा था, कितना वो बना कि हिंदू धर्म के लिए, अब कुंभ जो हो गया ना, तो ये सनातनों की जीत है, और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, योगी जी की जीत है, बहुत बड़ी जीत है ये। मैं इतना ही कहूंगा, जय श्री राम। आखिरी बात बोलूंगा, ये कि इतने पेट में दर्द क्यों हो रहा है उनके विपक्षियों के, क्यों उनको ये पच नहीं पा रहा है कि भव्य महाकुंभ का आयोजन इतने सफलता पूर्वक किया जा चुका है? इतनी समस्या क्यों नजर आई उनको? अखिलेश यादव को खुद डुबकी लगा गया है, उसके बाद भी कुंभ पर ऐसे वक्तव्य दिए उन्होंने। इनके समस्या ये है कि अब
जो नरेंद्र मोदी जब से आए हैं 2014 से धीरे 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 जो है ना सारे मुद्दे खत्म करते जा रहे हैं। इनके लिए एक मुद्दा नहीं छोड़ रहे, इसलिए ये छटपटा रहे हैं। सारा कौन सा मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया, चुनाव 2014 से लेके कौन सा मुद्दा नहीं उठाया इन्होंने। राम मंदिर के लिए फौज खड़ी कर दी, राफेल के लिए करा, G20 के लिए करा, क्या नाम 3 तलाक के लिए करा, और भी कितने सारे मुद्दे जो नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिए और सनातन की जीत होती जा रही है। इसलिए ये छटपटा रहे हैं कि हमारे पे कोई मुद्दा ही नहीं बच रहा। तो ये अब ये जो कुंभ का जो था ना मुद्दे, कुंभ का स्नान, अब ये इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। मतलब योगी जी सही कह रहे हैं, जो वो गिद्ध है वो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं ऊपर घूमकर। ये जो विपक्ष है ना ये खत्म हो जाएगा, देख लेना आने वाले टाइम पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे ये केजरीवाल कितना घमंड से बोल रहा था ना कि हम मुझे कोई नहीं हरा सकता, है ना। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, उसे नकार दिया। 15 साल शीला दीक्षित ने राज कर दिया, उसे नकार दिया। ये जो घमंड का जो ये इंडी गठबंधन घमंड का जो बोल रहे थे ना कि हमें कोई हरा नहीं सकता, ये केजरीवाल इसको भी हरा दिया। हाँ। चलिए पाजी क्या कहेंगे ये कुंभ के लिए? क्या कुंभ के लिए क्या? मतलब कि विपक्षी लोग कह रहे हैं कि आयोजन एकदम इतना बढ़िया नहीं था, व्यवस्था खराब थी। व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। हाँ। 66 करोड़ भारतवासियों ने कुंभ और विदेशियों ने हाँ। कुंभ में स्नान किया। हाँ। इतनी ज्यादा पब्लिक को संभालना कितना मुश्किल है जी। आप ये तो देखिए ना। हाँ। और फिर जो जाने का रास्ता था वहीं पे वो लोग प्रातः काल शुभ मुहूर्त में स्नान करने के चक्कर में हाँ। वहीं लेट गए जी। और पीछे से किसी ने कुछ बोल दिया गलत सलत, हाँ। तो भगदड़ मच गई। हाँ। भगदड़ में फिर थोड़ा सा जो नुकसान हो गया। ये अखिलेश यादव के सपोर्टर तो कह रहे हैं भाई योगी जी को मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, व्यवस्था बहुत खराब थी, लोगों की जानें चली गई हैं। यार अपोजिशन ने कभी भी मोदी जी के किसी काम की प्रशंसा की है? अपोजिशन का काम क्या है? अच्छे काम को भी वो गलत बता देते हैं। आपको क्या लगता है अच्छा रहा? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा रहा। क्या कहेंगे मोदी जी और योगी जी के लिए? मोदी जी बल्ले बल्ले, योगी जी बल्ले बल्ले। मोदी जी बल्ले बल्ले, योगी जी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। कौन है थल्ले थल्ले? सारे जितने भी हैं विपक्षी। आहो 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 हाँ। आहो। बाजी अखिलेश यादव और अच्छे से संभाल लेते हैं, उनके सपोर्टर कह रहे हैं। भाई जी नहीं संभाल सकते। हैं? यूपी इतना बड़ा स्टेट है, भारत में सबसे बड़ा स्टेट है, इतनी पब्लिक आई, विदेशों से लोग आए। हाँ। अगर आप यहीं पे अगर 2000 5000 बंदा इकट्ठा हो जाए जी। तो 10-20 पुलिस वाले भी नहीं संभाल पाते। हाँ। तो वो तो इतनी पब्लिक आ गई यार। हम 66 करोड़ 66 करोड़ थे और उन्होंने डिसिप्लिन से नहीं रहे। थोड़ा सा शुभ मुहूर्त में स्नान करने के चक्कर में थोड़ा सा वो वहीं गंगा घाट के नजदीक ही प्रयागराज में लेट गए कि जल्दी से हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। इसी वजह से व्यवस्थाएं थोड़ी बिगड़ी वहाँ पर। हाँ, कोई वहाँ पे कोई ऐसा कोई किसी की भावना नहीं थी। कुछ पीछे से भगदड़ मच गई, किसी ने गलत कुछ बोल दिया। तो इसमें योगी जी का क्या कसूर है भाई? सही बात है। अभी अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं सारे जने, उधर से कोई आ जाए, बैल बूल गाय भागती हुई आ जाए, तो कोई नीचे गिर जाएगा, उसको चोट लग जाए, तो इसमें रेखा जी का क्या कसूर है?